मेरे आंखों के सामने हम देख रहे हैं पैर को, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें सेंसेशन नहीं दी है। तो साइकिल चलाते हुए मैं गिर गई थी ब्रिज से नीचे, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मम्मी पापा जहाँ थे सामर्थ्य उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, बट उसके बाद डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं जगाई कि हाँ ये ठीक हो सकती है। आके मिलने आते हो ये तो बेटी है, अब तो ये बोझ बन के माँ बाप के ऊपर है, लाइफ टाइम रहेगी। पापा मम्मी एक गिलास पानी के लिए हर एक काम मेरा वो लोग ही करते, मम्मी पापा ही करते। वो तो एक गिलास पानी देने भी नहीं आते हमें समाज के लोग, फिर भी इस तरह से बात क्यों बोलते हैं। एक तो अपना बॉडी ऐसा है और सोच के लोग ऐसे ऐसे बोले मम्मी पापा परेशान हैं। जब सोई हो तो पैर को उतर गए, सुबह उठ के देखा तो पैर की उंगलियां 2-3 उंगलियां को खा चुके चूहे आधे आधे। कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो कठिनाइयाँ आड़े नहीं आती, परिवार का पेट पालना हो तो मजबूरियाँ मायने नहीं रखती। ये सब हौसले और हिम्मत का खेल है। जिसने हौसला रखा वह जीत गया और जिसने हिम्मत हारी वह हार गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी युवती से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने हौसले के बलबूते पर सबके सामने एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की बनकर आगे आकर खड़ी हुई है। आज हम आपको विद्या से मिलवाने जा रहे हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। विद्या चंडीगढ़ में एक निजी कंपनी में फूड डिलीवरी करने का काम करती है। बता दें कि इस व्हील चेयर पर ये पूरा चंडीगढ़ घूमती है और लोगों के घर घर जाकर डिलीवरीज देने का काम करती हैं। विद्या, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं मैम? सोशल मीडिया पर आप वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर यूज़र्स कमेंट कर रहे हैं, आपके हौसले को सलाम कर रहे हैं, आपके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे और कैसा फील कर रहे हैं? जी मुझे अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारी वजह से कई सारे लोग ऐसे आते जाते हुए मुझे डिलीवरी करते हुए मिलते हैं। मैम आपसे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं भी कुछ करूँ, मैं भी मतलब कि अच्छे से अपने काम को करूँ। तो आपको देख के मुझे हिम्मत मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद मेरी वजह से कई सारे लोगों में हिम्मत आएगी और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। विद्या, एक हादसा हुआ आपकी ज़िंदगी में जिसने आपकी ज़िंदगी को पूरा पलट कर रख दिया, लेकिन फिर एक जीने की उम्मीद आई। आपने ही बताया कि जब आप घर पे थे तो लोग अक्सर कहा करते थे कि ये मर ही जाए अच्छा है, क्योंकि आप पैरालाइज थी, बेड पर थी। यस मैम, हाँ 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। साइकिल चलाते हुए मैं गिर गई थी ब्रिज से नीचे, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। मम्मी पापा जहाँ तक सामर्थ्य उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, बट उसके बाद डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं जगाई कि हाँ ये ठीक हो सकती है। चलो गॉड गिफ्ट है, होगा जाए तो अच्छा है बस। तो फिर भगवान भरोसे हम घर में ही रहने लगे, मतलब बेड पे ही रहते थे 24 घंटे और 7 दिन। तो फिर पापा मम्मी एक गिलास पानी के लिए हर एक काम मेरा वो लोग ही करते, मम्मी पापा ही करते थे। तो है ना, आस पास के लोग आपसे स्वाभाविक है कि बीमार रहेंगे तो मिलने आते हैं कि हाँ देखते हैं इनकी बेटी का क्या हुआ है। तो आके मिलने आते, ओहो ये तो बेटी है, अब तो ये बोझ बन के माँ बाप के ऊपर है, लाइफ टाइम रहेगी। ऐसे ही बेटी का शादी वादी कर देते हैं, घर चले जाती है, अब तो ये लाइफ टाइम आपके और बोझ बन के रहेगी। लोग जब इस तरह के ताने मेने मारा करते थे कि ये मर जाए या अब ये शादी नहीं कर पाएगी, आप पे ही डिपेंड होकर रहेंगे, तो किस तरह का महसूस हुआ करता था? बहुत दुख होता था मैम कि वो तो एक गिलास पानी देने भी नहीं आते हमें समाज के लोग, फिर भी इस तरह से बात क्यों बोलते हैं। और सपोर्ट करना, हिम्मत देना चाहिए। ऊपर से वो नेगेटिव बातें बोल बोल के मम्मी पापा को और टेंशन देते थे। एक हमारी परिस्थिति ऐसी है, फिजिकली रूप से हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं, ऊपर से मम्मी पापा को भी झेलना पड़े हमारी वजह से सारे प्रॉब्लम। फिर उसके बाद वो ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, उनको बहुत हर्ट होता था, वो बहुत ही मतलब कि दुखी होते थे। वो भी भगवान से कहते थे क्या करे, इसका क्या करे जो कैसे ये ठीक हो जाए, इसका लाइफ कैसे कटेगा। बहुत टेंशन में रहते थे मम्मी पापा भी, मैं भी बहुत दुखी होती थी। एक तो अपना बॉडी ऐसा है और सोच के लोग ऐसे ऐसे बोले मम्मी पापा परेशान हैं। तो इस तरह से दिन बीतते गए, मुझे बेड-शोर हो गया, धीरे धीरे बेड पे रहते रहते बेड-शोर इतना बड़ा हो गया कि 4th स्टेज में चला गया। विद्या, कभी ऐसा भी दिन आपकी ज़िंदगी में आया है जब आपके पैर की उंगलियां चूहे तक कुतर जाते थे, चूहे तक आपके पैर की उंगलियां बुरी तरह से कुतर जाते थे? वो दिन याद कर कर अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब सोई हो तो चूहे पैर कुतर गए, सुबह उठ के देखा तो पैर की उंगलियां 2-3 उंगलियां को खा चुके चूहे आधे आधे।
फिर बहुत देख के ही रोना आता था कि वो क्या है, जैसे डेड बॉडी होता है ना, उसे चूहे खाए या कौवे खाए पता ही नहीं चलता, ऐसा ही हमारा शरीर है। वो मंजर जब याद आता है आपको, कैसा महसूस करते हैं? बहुत दुख फील होता है कि जैसे कहते हैं ना, कभी नदी में हम लोग लाश देखे होंगे आते जाते, कभी हम नाश्ते से जाते हैं नदी के पास से तो देखे थे कि ऐसा ही मेरा शरीर है। वो भी मेरे आंखों के सामने हम देख रहे हैं पैर को, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें सेंसेशन ही नहीं है। तो सिर्फ एक कनेक्शन हमारा जो है स्पाइन कोर्ड से वो कट चुका है, बस उसी से हमें पता नहीं चलता कि जो हमारे पैर को क्या होगा। सोसाइटी जो आपके बारे में बोला करती थी, उनके मुंह पे एक तमाचा है कि आज आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की बनी है और स्विगी गर्ल बनी है। मैम मैं कहना चाहूँगी, लोग इतना नेगेटिव क्यों बोलते हैं किसी को? परमात्मा ने जीवन दिया है, उनको समझ है कि कब किसको मारना है, कब इसको जीवित रखना है, कब किसके साथ क्या करना है। फिर हम कौन होते किसी को जज करने वाले कि हाँ आप इसको मार दो, ये ऐसे रहेगी ऐसे रहेगी, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। और किसी के लाइफ वाले में डिसीजन देने वाले हम कौन? माँ बाप ने जन्म दिया, वो डिसीजन लेंगे, दूसरे को तो नहीं लेना चाहिए ना। तो वो लोग ऐसे, अगर अच्छा आप हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते, बुरा बोलने का भी हमारा कोई हक नहीं है। आप चंडीगढ़ कब आई? मैं 2017 में चंडीगढ़ आई, 14 दिसंबर 2017 में। जी, तो ये कैसे आपका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हुए, काम करने लगे? मैम यहाँ मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब के बारे में पता चला, तो उसके बाद निक्की पी कौर जो यहाँ की फाउंडर हैं चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब की, उन्होंने कॉल किया, मुझे बताया कि बेटा आप आ जाओ, आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, आपको जितना जल्दी आपके लिए मैं बेड भी रिजर्व रखा है, आपका बेड सोर का सर्जरी कराना पड़ेगा, जितना आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मेरा बेड सोर आपको बताया ना 4th स्टेज था। तो यहाँ आने के बाद मैम ने मेरे बेड सोर की प्लास्टिक सर्जरी करवाया, उसके बाद मेरा रिहैब कराया, रिहैब करा कर मुझे इंडिपेंडेंट बनाया कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकूँ, इंडिपेंडेंट होकर हर एक काम खुद से कर सकूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक नया जीवन दिया मुझे चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब ने, और साथ के साथ मुझे स्पोर्ट्स में जोड़ा। तो मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मैंने बास्केटबॉल खेला है, उसके बाद मैंने लॉन टेनिस खेला, मैंने टेबल टेनिस खेलती हूँ, टेबल टेनिस में मैंने ओपन के साथ स्पोर्ट्स गर्ल भी हैं। यस मैम। तो आज आप फूड डिलीवरीज करती हैं, पहले एक ऐसा दौर था जब आप बेड पर ही लेटी रहती थी, लेकिन आज एक ऐसा दौर है जब आप सुबह उठती हैं, अपने बेड से सूरज देखती हैं और उसके बाद अपने काम को निकल जाती हैं। यस मैम। उसके बाद योगा करती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, एरियल योगा भी किया है मैंने, फैशन शो भी किया है। तो योगा करने के बाद मैं थोड़ा सा थेरेपी लेती हूँ, स्टैंडिंग वगैरह हमें करना होता है जो नित्य क्रिया में। उसके बाद मैं अपना जॉब का जो लॉगिन करना है वो आईडी लॉगिन करके मैं अपना जॉब स्टार्ट कर देती हूँ, ड्यूटी। विद्या, आप एक प्रेरणा बन के सबके सामने आए हो, क्या कहना चाहोगे उन लोगों के बारे में जो अक्सर लोगों को नीचा गिराते हैं? अगर कोई उठना भी चाहता है तो उसे उठने नहीं देते, लेकिन आप इतनी कमियां होने के बावजूद भी आज आप उन सबके सामने डटे हुए हो जो उस समय आपको रोका करते थे। मैम कहते हैं ना कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा ने तो सबको अपना समझ के ही, सब तो हम परमात्मा के ही बच्चे हैं, तो हम एक दूसरे को क्यों गलत समझते हैं? उन्होंने हर इंसान में एक अलग क्वालिटी दी है, एक दूसरे से सबको अलग करती है, तो हम एक दूसरे को पहचान, उसका हौसला बन के आगे बढ़ेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे कि हम उनके बच्चे को साथ दे रहे हैं। तो कभी हम किसी को, अगर हम अच्छा नहीं कर सकते इसीलिए बुरा क्यों करना? कि एक दिन हमें जाना है इस दुनिया से, सबको पता है ये दुनिया, जितनी भी चीज़ें हम आँखों से देख रहे हैं सब कुछ नश्वर है, कुछ भी रहेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तो एक अच्छा छाप छोड़ के जाए इस दुनिया से कि लोग हमें याद करें अच्छे सोच के कि अरे ये आदमी था ना, ये मर गया, ओह बेचारा अच्छा आदमी था, सबके लिए भला सोचता था, ऐसा सोचे ना। क्यों हम किसी को निगेटिव करें कि वो मरने के बाद भी उसके बारे में सोचा जाएगा ओहो अच्छा हुआ, ये तो हमेशा निगेटिव ही बोलता था, ऐसी सोच क्यों प्रदर्शित करना? तो हम जहाँ से जाएँ तो सोशल मीडिया पर आप वायरल हो गए हो, तो रिश्ते भी आते होंगे, कभी सोचा नहीं शादी के बारे में? नहीं मैम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टोरीज देखा है मैंने, स्टोरीज मैंने देखा है आपने, जब मैं चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब में 2017 से रह रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ऐसे स्टोरीज देखा है कि कई सारे लोग, कई अच्छे भी मिले, मैं सबको हम नहीं बोल सकते, कुछ लोग ऐसे मिले कि शादी होने के बाद भी उसको छोड़ देते हैं, मतलब ऐसी स्थिति में आई तो लड़के ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उसके माँ बाप का क्या ख्याल है शादी के बारे में? मुझे लड़कों पे भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टोरीज देखे हैं कि वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ जाते हैं जब उनको लास्ट शादी का बात होता है। उसमें कई सारे स्टोरीज में देखे हमारे सेंटर में, जो कि बोलते हैं अब शादी करना है तो नहीं, मेरे मम्मी पापा ने, मैं सोसाइटी लड़ना पड़ेगा। सही बात है, अगर किसी से, अगर हम जैसे मतलब कि फिजिकल चैलेंज लोगों से अगर शादी करना है तो समाज से लड़ना पड़ेगा। नॉर्मल लड़की से भी आप एबल बॉडी से भी आप शादी करते हो, उसके लिए भी तो लड़ते हो ना। अगर आप सच में प्यार करते हो किसी से तो लड़ो दुनिया से, है हिम्मत तो। नहीं तो वो क्या करते हैं,
अगर बोल दिया हाँ हाँ मतलब कि हम करना चाहते हैं बट हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे फैमिली नहीं अपनाएंगे, तो ऐसा करके बहुत सारी लड़कियों को मैंने रोते हुए देखा है। इसलिए मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ, आप इन सब के पचड़ों में मत पड़ो। आपने अकेले आए हैं दुनिया में, अकेले ही जाना है, तो फिर क्यों किसी के भरोसे क्यों जीना। हम सेल्फ डिपेंडेंट होकर खुद अपनी लाइफ जी सकते हैं और हम एक दूसरे के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, एक प्रेरणा दे सकते हैं कि आप भी अपनी लाइफ जियो। क्योंकि आपने देखा होगा कि एबल बॉडी लड़की अभी शादी होती है, उसके बाद क्या है, लड़के क्या शादी करके उसको भी छोड़ देते हैं, पता नहीं किस वजह से। क्यों ये रिश्ते सिर्फ हमारे लौकिक रिश्ते नहीं होते, हमारे शादी तो कहते हैं दो आत्माओं का मिलन है, इसका मतलब उसका आत्मा ही नहीं मिला होगा, तभी तो वो छोड़ के किसी और से शादी कर लेते हैं या किसी और के साथ चले जाते हैं। कितना हर्ट करता होगा उन्हें। मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो उनका सुसाइड भी हो गया, कई सारे ने क्या किया, वो दुख से मतलब कि बहुत टेंशन में रह के उनको बीमार, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ऊपर से डिप्रेशन, ऊपर से एक बच्ची भी है उनकी, उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया। कितने डिप्रेस्ड होकर धीरे धीरे उनको और बीमारी बढ़ते जाता है और वो मतलब कि वो नहीं रह पाती। तो आप जैसी बहुत लड़के लड़कियां हैं जो अपने हौसले को हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ सोसाइटीज़ में लोग उन्हें ऐसे मिल जाते हैं जो आगे नहीं बढ़ने देते, ताने मारते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए प्रेरणा बनकर सामने आई हैं? मैं तो अगर आज आप किसी के ऊपर एक उंगली उठा रहे हो तो क्या पता कल आप पे भी उंगली उठ सकती है। इसलिए हम किसी को गलती निकालने से पहले अपनी गलती को सुधारें और दूसरों को गलत ना मतलब जज करना हमारा काम नहीं है कि हम किसी को। कहना चाहेंगे जो आज भी अपने बेड पर हैं, जिनके आज भी शरीर काम नहीं करते, हिम्मत हारी हुई है, हौसले हारे हुए हैं? देखिए, भगवान ने जीवन दिया है, चलो किसी बस हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमारा शरीर मतलब फिजिकल चैलेंज हो गए, तो नॉर्मल लोग बहुत सारे हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप ये मत समझो कि हमें फिजिकल रूप से हम प्रॉब्लम में हैं तो और सब लोग अच्छे जी रहे हैं। सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई दुनिया में किसी कोई नहीं कहेगा कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं, पूर्ण रूप से खुशी हैं। तो फिर ऐसा क्यों सोचना, संघर्ष ही तो जीवन है। तो फिर अपने जो है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन ख़त्म होगा ये। तो फिर इसके लिए क्यों रोना, जो एक दिन ख़त्म होगा ही, जो हमेशा रहेगा, उसके लिए सोच के आगे लाइफ बनो, कुछ ऐसा बनो कि जो दूसरे को भी हिम्मत मिले और आपको भी अपने पलट के लाइफ में पीछे मुड़ के देखो तो अपनी लाइफ सोच के अफसोस ना हो कि हाँ मैंने अपनी लाइफ को जिया नहीं। तो विद्या, एक वो दौर था जब आप कुछ नहीं कर पाती थी खुद से, और एक आज का दौर है जब आप सब कुछ ही खुद से कर लेती हैं। कितने डिफरेंस आप इस चीज़ के बीच में महसूस करती हैं? मैम बहुत डिफरेंस है कि मुझे भी बहुत, मेरे फैमिली वाले ने बहुत सेवा की है हमारी, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन रहती थी। आज मैं इस लाइफ में हूँ तो मैं भी समझ सकती हूँ कि मेरे जैसे कई सारे जिनका भी एक्सीडेंट हुआ, जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता होगा, बहुत डिप्रेशन में रहते होंगे। तो उस सबको सोचना छोड़ दीजिए। जितना हम सोचेंगे जिस चीज़ को, वही बढ़ता है। कहते हैं अट्रैक्शन का सिद्धांत काम करता है, तो हम अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छा ही होगा। वो एक एक्सीडेंट जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी, एक वो साइकिल जिससे आप गिरी और आप इस स्थिति में पहुँच गई, लेकिन आज आप सबके सामने एक प्रेरणा बनकर निकल कर सामने आई हैं। हाँ, कहते हैं ना कि हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा, हमारे लिए हमसे अच्छा हमारे परमात्मा हमारे लिए क्या सोचा होगा। तो चंडीगढ़ स्पाइन रिहाब को सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एक नया जीवन, नई दिशा और आप लोग के सामने आज बोलने का मौका, सारा श्रेय हम चंडीगढ़ स्पाइन रिहाब को जाता है कि उसने इस लायक बनाया हमें, उन्होंने ही। और हमारी निक्की पीक और जो मम्मा है हमारी, वो हमारे सेंटर में जो भी रहते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, सबको एक माँ की तरह प्यार करती हैं और हौसला देती है सबको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप इस लाइफ को सोच के ऐसे ना जिए, क्योंकि हर पल, अगला पल क्या होगा हमें नहीं पता, तो क्यों ना जो पल है उसको हम जी लें। आपके और भी बहन भाई हैं, आज वो अपनी बहन को इस तरह से देख के कितना गर्व फील करते होंगे? हाँ, मम्मी पापा भाई बहन खुश हो रहे हैं कि हाँ वो अपनी लाइफ खुद से जी रही है और अब बाहर निकल के जॉब भी करे, आत्मसम्मान के साथ जी रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है उसकी। तो ये थी हमारे साथ विद्या। हम आपको बता दें कि इस वक्त विद्या का ऑर्डर है और उसने जाना है। तो विद्या, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सेंसेशन बनी हुई है, चर्चा का विषय बनी हुई है। विद्या व्हील चेयर पर पूरे चंडीगढ़ में घूमती है और फूड डिलीवरीज करती है, एक निजी कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करती है। स्विगी गर्ल के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस हो रही है। आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि विद्या जैसे और भी लोग हैं जो अपना हौसला हारे घर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अपना हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है और विद्या की तरह सबके सामने अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ आकृति वर्मा, चंडीगढ़।